इस देश में दो विचारधारा के लोग पाए जाते हैं। एक विचारधारा गांधी जी का यानी अहिंसा का, और दूसरी विचारधारा उनके हत्यारे यानी गोडसे का। देश की आज़ादी के 75वें साल हमें यह कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि गोडसे की औलादों यानी गोडसे के मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी हो गई है जिन्हें शायद आई हैव नो एनी वर्ड टू एक्सप्लेन, हम उन्हें कल्पना नहीं कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। देश के सबसे सच्चे पत्रकार रवीश कुमार जी अक्सर कहा करते हैं कि आप मेरी इस बात को लिखकर अपने जेब में रख लीजिए कि वो आपके बच्चों को, जी हां, आपके बच्चों को नफरत की भट्टी में झोंक रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा भयावह है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। दरअसल उन्हें सियासत करनी है और वो आपके बच्चों को और आपके बच्चों के ज़रिए अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और अपनी तकदीर को चमकाना चाहते हैं। गोडसे विचारधारा के लोगों ने अपनी घटिया मानसिकता को हमारे नौनिहालों के जहन में इस तरह से भर दिया है, इस तरह से डाल दिया है कि आज कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे हिजाब को लेकर नफरत पर उतर आए हैं। दोस्तों, कर्नाटक वाली घटना पर यानी हिजाब वाले मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपडेट्स हैं। यूपी में 2022 की जंग का पहला पड़ाव आ गया है। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी और आज पहले चरण का प्रचार थम गया है। लेकिन पहले चरण के लिए नेताओं में जबरदस्त जोर आजमाइश रही। आपको बताते चलें कि आज बीजेपी ने यूपी के लिए अपना संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया। वादों की झड़ी के साथ अब देखना है कि वोटर किसके चुनाव निशान पर बटन दबाते हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में कुल वोटरों की संख्या 2,27,83,739 है। वही चुनाव से पहले सियासी आरोपों का दौर भी जारी है। दोस्तों, इस वक्त जिस तरह से हमारे देश के अंदर, खासकर कर्नाटक और आसपास के राज्यों में हिजाब को लेकर जो विवाद छिड़ा है और जिस तरह से हिजाब पर बैन लगाने को लेकर एक समुदाय विशेष के युवाओं के जरिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वो यकीनन कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एकता है, अखंडता है, उस पर प्रहार करता है। और ये वही मानसिकता के लोग हैं जिसके बारे में हमने पहले आपसे जिक्र किया है। दरअसल ये नन्हे मुन्ने वो बच्चे हैं जिनके जहन में शुरू दिन से जहर घोला गया है, नफरत का जहर। आपको बताते चले कि हमारे देश में शुरू दिन से जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम बच्चियां हैं, वो हिजाब लगाती रही हैं। देश की आज़ादी के 75वें साल तक कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई भाई। और संविधान भी कहता है कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और आप किस मजहब को फॉलो करेंगे, वो संवैधानिक अधिकार है, उस पर कोई किसी तरह का अंकुश नहीं लगा सकता है। और जिस कॉलेज के जरिए जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, कॉलेज में कहीं ये उसके जो रूल्स में नहीं है कि साहब आप हिजाब नहीं लगा सकते, तिलक नहीं लगा सकते या दूसरी चीज़ें नहीं लगा सकते हैं। सवाल ये है कि आज वो लोग जो हिजाब के नाम पर देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये कौन लोग हैं? दरअसल ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सियासत में अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं, क्योंकि इनसे कुछ होता नहीं है। विकास के नाम पर भले ही इन्होंने सत्ता हासिल की है, लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे तो ये हर राज्यों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलते हैं और ये शुरू दिन से खेला जाता रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि तमाम तर उन लोगों को जो सेकुलर मिजाज के हैं, तमाम तर वो लोग जो अमन पसंद लोग हैं, तमाम तर वो लोग जो देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को मजबूत रखना चाहते हैं, उन्हें एकजुट होकर आने की ज़रूरत है। और कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा है, जाहिर है लोग मुखर होकर बात भी कर रहे हैं। लोग लगातार कह रहे हैं कि किस तरह से नौनिहालों को, बच्चों को वर्गलाया जा रहा है और बच्चों को ये नहीं पता है कि उनका भविष्य कहाँ जा रहा है। हमारे देश में दो समुदाय के दरमियान नफरत फैलाने में एक बड़ी भूमिका यहाँ की मीडिया ने भी निभाई है। उस मीडिया ने जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं। आपको पता है गोदी मीडिया में इन खबरों को लेकर किस तरह के कंटेंट्स पेश किए जाते हैं। हमारे देश में दो समुदाय के दरमियान नफरत डालने में गोदी मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हिजाब विवाद को लेकर आप स्क्रीनशॉट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये चैनल, ये गोदी मीडिया किस तरह की खबरें परोस रहा है और किस तरह से घर में बैठे जो हर समुदाय के लोग हैं, एक विशेष समुदाय के लोगों में किस तरह की नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। वो लिख रहा है कि आज हिजाब का मुतालबा कर रहे हैं, न जाने कल क्या मांगेंगे। ज़रा बताइए साहब, हिजाब तो ज़माने से पहना जा रहा है, एक अरसे से पहना जा रहा है।
जैसा कि आप सबों को पता है, हिजाब मामले को लेकर कोर्ट का आज फैसला आना था, लेकिन कोर्ट से क्या अपडेट आया है आपको बताते हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में हाई कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। निश्चित रूप से हाई कोर्ट की जो बड़ी बेंच है वो सुनवाई करेगी। दरअसल इसको लेकर के आज फैसला होना था, आज कोर्ट का फैसला आना था और लगातार लोग इस उम्मीद में लगे थे कि साहब कोर्ट का फैसला क्या आता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हिजाब को लेकर इस देश के अंदर और हमारे देश में लगातार जो माहौल क्रिएट हो रहे हैं और दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट जारी है और कहीं ना कहीं ये जो बहुत जगह ऐसे भी है जहां पर दंगों के हालात भी पैदा हो गए। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ स्टूडेंट्स इसमें मुलविस नहीं है, बल्कि पीछे से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी इसमें मुमकिन होकर इसमें सपोर्ट कर रही होगी। इस देश के अंदर एक दल ऐसा है जो अपने काम के नाम पर कभी वोट नहीं मांग सकती है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो होता है, नफरत फैलाना, नफरत की बात करना। आप जब उनसे काम की बात करेंगे, आप जब उनसे विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, तो वो आपको मंदिर दिखाएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं मस्जिद के नाम पर आपको वर्गलाने का काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं गाय के नाम पर आप में नफरत डालने का काम करेंगे। तो एक विशेष पार्टी ऐसी है जो शुरू दिन से ये करती आ रही है। अब सवाल यह है कि हम और आप उनके इस मंशे को समझते क्यों, इस मंशा को समझते क्यों नहीं है? आखिर हमारे जहन में ऐसा, हम ऐसे क्यों हो गए, इस तरह से क्यों हो गए कि साहब एक हमारे जज्बात के साथ खेल रहा है, एक हमें धर्म के नाम पर हमें ठगने का काम कर रहा है और लगातार हमारे अंदर नफरत भरा जा रहा है और हम विकास की बात नहीं करते, हम उससे काम के सवाल नहीं करते हैं। अब बताइए, हिजाब को लेकर के जिस तरह से हमारे देश के अंदर विवाद छिड़ा हुआ है, जिन बच्चों को एग्ज़ाम देने थे, जिन बच्चों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना था, जाहिर है आज पढ़ेंगे तो कल जाकर उनका उज्जवल भविष्य होगा। आज ही अगर इन चीज़ों में उलझ कर रह जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में वो भी कहीं ना कहीं दंगाई बन जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करेंगे और देश के संविधान को, देश को तार तार करने का काम करेंगे। हिजाब मामले को लेकर देश विदेश में तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन हम उनकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती हैं मलाला यूसुफजई। ये वही मलाला यूसुफजई है जब इनके ऊपर पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उन पर अटैक किया था, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, महिलाओं की शिक्षा की बात करते थे और इन्हें बुरी तरह से ज़ख्मी किया गया था। और लेकिन वो अपने महिलाओं की, बच्चियों की तालीम को लेकर के, उनकी आज़ादी को लेकर के वो बिल्कुल डरी नहीं थी। ठीक उसी तरह जिस तरह से कल मुस्कान ने मुजाहरा किया, तब हमारे देश की मीडिया चिल्ला चिल्ला कर मलाला यूसुफजई की जो है साहब तारीफ़ें कर रही थी और उनके जो है कसीदे पढ़ रही थी। लेकिन इस मामले में, हिजाब मामले में, क्योंकि मलाला खुद हिजाब का इस्तेमाल करती है और लगातार शुरू दिन से हिजाब पहनती आ रही हैं, तो मलाला ने हिजाब को लेकर के क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में ये लिखा गया है कि देश में हिजाब अभी बहस के केंद्र में है। इस पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार की मुखर आवाज़ मलाला यूसुफजई ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मलाला का कहना है कि भारतीय नेताओं के द्वारा मुस्लिम स्त्रियों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश तुरंत बंद कर देनी चाहिए। मलाला की प्रतिक्रिया हाल में कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए हिजाब प्रतिबंध के ऊपर आई हुई थी। कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध के बाद से ही लगातार विरोध हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताते हैं, बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने मलाला के इस बयान के बाद प्रतिक्रिया दी है। वही नेता और उसी विचारधारा के लोग कल जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इन पर हमला किया था, तब ये देश के लिए और दुनिया के लिए क्या मिसाल थी। लेकिन आज जब मलाला यूसुफजई ने इन्हें आईना दिखाया है तो ये कहते हैं कि ये मलाला नहीं है, ये मुल्ला है और इस मुल्ले का हमारे देश में क्या काम है। निश्चित रूप से पाकिस्तान का हमारे देश में क्या काम है, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मानवाधिकार की बात होती है, जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है, ये सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है। अगर हमारे देश के अंदर या देश के बाहर किसी भी देश के अंदर किसी भी समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो लोग जो अहिंसा के पुजारी हैं, वो लोग जो इंसानियत से मोहब्बत रखते हैं, उनसे रखते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का हो। और लगातार जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, मैं तो आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि इसको जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में कैश कराने की जो कोशिश की जा रही है, यूपी की जनता, कर्नाटक की जनता और राज्यों की जनता, जहाँ इलेक्शन होना है, आपको समझना होगा कि आपके जहन से
वो मुद्दे हटाए जा रहे हैं जिनके लिए आपने सरकार को चुना था। ये आपको समझने की ज़रूरत है। और दरअसल ये जो सरकारें हैं ये शुरू दिन से यही करती आई हैं। जब इनके पास कोई काम नहीं होता है, जब इनसे आप विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोज़गार की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें और रोज़गार के लिए अगर आप इनको बोलें और जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस पर बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको दूसरी चीज़ों की ओर कहीं ना कहीं आपका ध्यान केंद्रित कर देगा। तो ऐसे में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दे कुछ दिन तक रहेंगे, चुनाव भर तक रहेंगे, और आप जज्बात में आकर इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर अगर आप वोट करेंगे तो यकीन जानिए फिर 5 साल ठगे जाएंगे, फिर ये आपका इस्तेसाल करेंगे, फिर ये आपको कहीं ना कहीं जो है साहब धर्म की अफीम जो है ना वो खिला करके आपको 5 साल तक गुमराह करते रहेंगे। तो इसका ख्याल रखिए। यूपी में चुनाव होना है, आपको निष्पक्ष होकर और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने बच्चों के लिए और तमाम तर जो लोग हैं उनके चौमुखी विकास के लिए। देखिए, जब तक देश के लोगों का विकास नहीं होगा, राष्ट्र का विकास नहीं होगा। तो राष्ट्र के हित को ध्यान में रख करके आपको वोट करना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।